Good evening, students. How are you? I hope everyone is fine. आप सभी लोग अच्छे हैं। जैसा कि मैंने आपको भली भांति सिलेबस के बारे में आपको बताया कि टीआरई 4.0 का क्या स्वरूप हो सकता है, यहां से क्वेश्चंस कितनी उठाई जा सकती है, ये सब मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया। इससे जस्ट एक वीडियो पहले मैंने 40 क्वेश्चंस का डिस्कशन कराया जो बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछा गया। वो क्वेश्चन 71 से 110 तक था। ठीक है, आज रेस्ट 40 क्वेश्चंस का डिस्कशन करवाने जा रहा हूं। वो एक एक करके आपको दिखा रहा हूं और समझना है आपको। ठीक है, जो आज का पहला क्वेश्चन अर्थात 41वां क्वेश्चन कौन सा है? व्हाट इज पेज इन पेजिंग? ठीक है, अब यहां पेजिंग यहां क्या है? अ टाइप ऑफ मेमोरी लोकेशन एलोकेशन। ठीक है, तो अगर यहां पे ये कॉन्सेप्ट आया तो दो चीज उठा, फ्रेम उठा और पेज उठा। ये दो चीज उठा। अब अगर फ्रेम से अगर रिलेटेड क्वेश्चंस अगर हो तो आपका आंसर क्या होगा? फिजिकल मेमोरी। और यहां तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है पेज से, यानी कि व्हाट इज अ पेज इन पेजिंग। तो स्वाभाविक है अ फिक्स साइज ब्लॉक ऑफ वर्चुअल मेमोरी, यानी कि यहां वर्चुअल मेमोरी का अगर यही क्वेश्चन चेंज कर दिया जाता, फ्रेम से पूछा जाता, तो यहां आपका आंसर क्या हो जाता? फिजिकल मेमोरी से हो जाता। तो ठीक है, तो 111 का हो गया आपका ए। ठीक है, 111 का हो गया आपका ए हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चार केबी पृष्ठ आकार और 64 जीबी भौतिक पता स्थान वाले सिस्टम में पृष्ठ ऑफसेट के लिए आवश्यक बिट की संख्या क्या है? इन अ सिस्टम विद अ पेज साइज ऑफ 4 KB and a physical address space of 64 GB, what is the number of bits required for the page offset? यहां पे क्या बोल रहा है? 4 KB, यानी कि 4 गुने 1024, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 9, 0, 4, यानी कि ये 2 to the power 4096 एंड 2 to the power 12 हो गया। तो स्वाभाविक है आपका आंसर क्या हो गया? 12 बिट। यहां पे आंसर आपका हो गया 12 बिट्स हो गया। ठीक है, अब 113वां क्वेश्चन देखिए। विभाजन में खंड आधार क्या है? व्हाट इज सेगमेंट बेस्ड इन सेगमेंटेशन? द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ अ सेगमेंट इन फिजिकल मेमोरी, द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ अ सेगमेंट इन वर्चुअल मेमोरी, द एंडिंग एड्रेस ऑफ अ सेगमेंट इन फिजिकल मेमोरी। यहां देखिए, भौतिक मेमोरी में किसी खंड का प्रारंभिक पता, वर्चुअल मेमोरी में एक सेगमेंट का प्रारंभिक पता नहीं, वर्चुअल से तो होगा ही नहीं, भौतिक यानी कि फिजिकल से। भौतिक मेमोरी में किसी खंड का अंतिम पता नहीं। आपका क्या उत्तर है? फिजिकल मेमोरी, द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ अ सेगमेंट इन फिजिकल मेमोरी, दैट इज सेगमेंट बेस्ड इन सेगमेंटेशन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। थ्रैशिंग ये कॉन्सेप्ट है, किसका है? ये थ्रैशिंग आप पढ़े होंगे, जब एक्सेसिव पेजेस का कॉन्सेप्ट आ जाए, ठीक है, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं थ्रैशिंग का। ठीक है, तो व्हाट कॉजेज थ्रैशिंग टू ऑकर? थ्रैशिंग किस कारण से होता है? अत्यधिक पेजिंग गतिविधि, एकदम सही है। अपर्याप्त डिस्क स्थान, ये स्पेस से रिलेटेड नहीं पूछा जा रहा है, हार्ड डिस्क से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है,
तो स्वाभाविक है ये आंसर आपका गलत होगा। हार्डवेयर, फिजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस से क्वेश्चन पूछा नहीं जा रहा है, यहां पूछा जा रहा है ट्रेसिंग पेज के संदर्भ में, तो यहां आंसर आपका हो गया एक्सेसिव पेजिंग एक्टिविटी, अर्थात अत्यधिक पेजिंग गतिविधि। अब अगला क्वेश्चन देखिए 115। एक सिस्टम पर विचार करें जिसमें कुल भौतिक मेमोरी 8 GB, यानी कि फिजिकल मेमोरी के बारे में पूछा रहा है, और वर्चुअल मेमोरी, भौतिक आपका 8 GB है, वर्चुअल 16 है। यदि सिस्टम में 6 GB भौतिक मेमोरी और 10 GB वर्चुअल मेमोरी हो तो कितने मेमोरी स्वैपिंग की जाती है? तो यहां पे फिजिकल के संदर्भ में देखिए, यहां पे फिजिकल 8 मेमोरी है और यहां पे एंड टोटल मेमोरी ऑफ सिस्टम, और यहां पे फिजिकल मेमोरी 6, घटा दीजिए कितना मेमोरी बचेगा? 2 GB मेमोरी बचेगा। तो आपका आंसर, आपको फिजिकल से जाना है, आपको वर्चुअल से मतलब नहीं है, फिजिकल मेमोरी। तो स्वैपिंग फिजिकल मेमोरी पे होता है, तो अर्थात आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 GB हो जाएगा। ठीक है, अब 116वां देखिए, टीएलबी का आयोजन सामान्यतः किस प्रकार किया जाता है? हाउ इज द टीएलबी एसोसिएट टिपिकली ऑर्गेनाइज? प्रत्यक्ष मैप किए गए कैश रूप में नहीं, कैश का यहां संदर्भ नहीं है। ठीक है, ठीक है, यहां पे डायरेक्ट मैप कैश से संबंधित नहीं है, आपका एसोसिएटिव कैश से संबंधित है। ठीक है, असहयोगी कैश के रूप में, एज अ सेट एसोसिएटिव कैश ये भी नहीं है। यहां पे एसोसिएटिव कैश के संदर्भ में आपका टीएलबी टिपिकली ऑर्गेनाइज होता है, तो आपका उत्तर हो गया बी। ठीक है, 117, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य फाइल ऑपरेशन, यानी कि अगर आप किसी फाइल पे काम कर रहे हैं तो उस फाइल पे किस तरह का ऑपरेशन कर सकते हैं? क्या क्या हो सकता है? तो स्वाभाविक है, नया बना सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, यही एक्टिविटी कर सकते हैं ना। तो उसी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य फाइल ऑपरेशन है? क्या फाइल को बना सकते हैं? हाँ, क्रिएट तो कर सकते हैं। क्या फाइल को डिलीट कर सकते हैं? एकदम हटा सकते हैं। क्या फाइल का नाम यानी कि रीनेम कर सकते हैं? कर सकते हैं, यानी तीनों कर सकते हैं। तो स्वाभाविक है एक से अधिक आंसर आ गया, यानी कि क्रिएट भी होता है, डिलीट भी होता है, रीनेम, पर आपको आंसर उस संदर्भ में नहीं देना है कि कौन कौन सही है। ठीक है, यहां 3 सही है, तो स्वाभाविक है आंसर हो जाएगा क्या? मोर देन वन ऑफ द अबव, यानी कि आंसर मुझे एक से ज्यादा मिल रहा है, तो इसलिए हम डी पे टिक लगाएंगे। आप देखिए, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझिए आप। सिलेंडर पर ब्लॉक के लिए इनपुट आउटपुट के अनुरोधों के साथ एक डिस्क कतार पे विचार करें। 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65 और 67। ये FCFS पहले आओ, यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आओ पहले पाओ शेड्यूलिंग पर विचार करते हुए हेड मूवमेंट की कुल संख्या क्या है? अगर डिस्क हेड 53 से है तो कैसे निकालेंगे? देखिए 53 है तो 53 है, तो ठीक है, लिख लीजिए। इसको हम थोड़ा बड़ा एरिया में चलते हैं, ठीक है, इसमें चलते हैं, ठीक है। तो यहां पे हेड क्या है? 53, 65 में से 53, अच्छा यहीं पे करते हैं, ठीक है, 65 में 53 घट गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या है? 183 में 58 घटाइए, 183 में 158 घटाइए। अगला क्या है? 37, 37 किस में घटाना है? देखिए यहां पे नेगेटिव का कोई वैल्यू नहीं होगा आंसर। अगर आपको छोटा नंबर पहले मिलता है, बड़ा नंबर बाद में, तो बड़ा नंबर से छोटा करना है। अगर पहले बड़ा नंबर मिलता है और बाद में छोटा, तो बड़ा से छोटा करना है। नेगेटिव में वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। तो 183 माइनस 183, देखिए 65 से 98 घट गया, नहीं 53 से, रुकिए रुकिए 1 मिनट, आपका हेड है 53, तो 98 माइनस 53,
ठीक है, इसका काम हो गया। अब इससे घटाएंगे 183 माइनस 98, इसका भी काम हो गया। अब 183 माइनस 37, इसका भी काम हो गया। अब 122 माइनस 37, इसका भी काम हो गया। अब 122 माइनस 14, इसका भी काम हो गया। 124 माइनस 14, इसका भी काम हो गया। 14 का भी काम हो गया। अब 124 माइनस 65, इसका भी काम हो गया। अब 67 माइनस 65, एक बार फिर से मिला लेते हैं, ठीक है, दूसरे कलर से देखकर। 53 से 58, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद 183 से 98, 37 183, 22 137, 14 122, 124 14, 65 124, 67 65, ठीक है। अब घटाइए, यानी कि 5 4 45 हो गया, ठीक है। अब इसको घटाइए 98, तो 5 हो गया, यहां 7 9 7 1 8, यानी 85 हो गया। 5 3 8 8 8 16, 5 5 10 11 13, 8 8 16 17 18, ठीक है। अब इसको घटाएंगे 37, तो 3 3 6, ये हो गया 7, 7 में से 3 गया 4, 186, यानी कि 6 6 12 13, 4 5 6 7 8, ठीक है। प्लस इसको घटाइए तो 7, यानी कि 5 हो गया, ये 1 हो गया, 1 में से यानी कि 7 1 8 हो गया, और ये हो गया 0, यानी कि 5 5 10 से 11 12, 8 9 10 से 11 12, ठीक है। अब यहां घटाइए 14, तो 14 घटेगा तो यानी कि 108 हो गया, 108 6 7 8, हाँ ठीक है। 124 में से 14 घट गया तो 110 हो गया, ठीक है। अब इसको घटाइए तो 5, यानी कि 9 हो गया, ये 1 हो गया, 4 1 5, यानी कि 59, 5 5 10 14, 5 5 10 11 12, ठीक है, 59 हो गया। इसको घटाएंगे 65 है और 67, यानी कि 2। अब ये सबको जोड़ लीजिए, क्या आंसर आता है, ठीक है। तो 5 5 10 16, 16 5 21, 8 29, 29 30 31, 31 9 40, यानी कि 4 मेरा बच गया। 4 4 8, 8 8 16, 16 4 20, 28, 28 और 1 9, 29, 2 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, यानी कि 590 हो गया, ठीक है। यहां पे एक बार फिर से जोड़ लेते, 5 5 10 16 17 18 19 20 21 29 29 30 31 9 40, 40 4 4 4 8 8 8 16 17 18 19 20 28 29 30 31 32 33 34, नहीं गलती है, यहाँ पे 34 हो गया ना। 4 3 4 5 6, 640 हो गया, ठीक है। जब जोड़िएगा 590 नहीं आएगा, 640 आ गया। एक मिनट 640। अब ये आंसर आ गया। अब देखिए इसमें आंसर कहां मिलता है, देखिए ये आ गया, आंसर आपका हो गया 640, ठीक है। 118 हो गया, 119। थ्रेड उसी प्रक्रिया से संबंधित अन्य थ्रेड के साथ अपनी जानकारी साझा करता है। थ्रेड शेयर्स विथ अदर थ्रेड्स बिलोंगिंग टू द सेम प्रोसेस इट्स थ्रेड आईडी प्रोग्राम काउंट। देखिए ये दोनों क्या है, यूनिट हो गया, ठीक है, पर क्वेश्चन दूसरा चीज पूछ रहा है ना, थ्रेड शेयर विथ अदर थ्रेड्स बिलोंगिंग टू द सेम प्रोसेस। ये आपका आंसर हो गया कोड सेक्शन एंड डेटा सेक्शन। आपका सही उत्तर हो गया सी। अब 120 देखिए, ये डीबीएमएस से है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से क्वेश्चन उठाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा डीबीएमएस का प्रकार नहीं, यानी कि जो डीबीएमएस नहीं है, रिलेशनल डेटाबेस तो हम लोग यूज करते हैं,
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीबीएमएस भी हम लोग यूज करते हैं, सीक्वेंस ये नहीं यूज करते, हायरार्की डेटाबेस यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये दोनों हम लोग यूज करते हैं पर ये नहीं यूज करते हैं, पर मेरा तो दो आंसर आ रहा है तो स्वाभाविक है मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द एबव। अब 121 देखिए, छात्रगण आपको जैसे भली बात पता है कि निकट भविष्य में अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है टीचर्स की, कंप्यूटर साइंस, पीजीटी कंप्यूटर साइंस की नहीं, अदर क्लासेस की वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, अच्छी खासी वैकेंसी रहेगी। तो स्वाभाविक है कि आपको पढ़ाई अभी से शुरू कर देना है, आपको रुकना नहीं है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि लास्ट में अगर आप पढ़ाई करना शुरू कर दिए तो हो सकता है कि आपको समय का अभाव हो, और जहां समय का अभाव होगा तो शायद सफलता जो आप चाहते हैं वहां उस सफलता को पहुंच नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग का ना जो क्लासेस है बहुत जल्द शुरू हो रही है, ठीक है। तो उस क्लास ये दिया गया है 15 फरवरी से हम लोग का क्लासेस शुरू हो रही है। तो जल्द से जल्द आप इनरोल हो जाइए, ताकि जो रूट लेवल से हम लोग पढ़ा रहे हैं आप भी रूट लेवल से पढ़िए, ताकि जो भी आप में संशय है, जो भी आप में कमी है, उस कमी को जल्द से जल्द दूर करें, ठीक है। तो जल्द से जल्द आप इस बैच को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। अब 121 में क्या कह रहा है, रिलेशनल डेटाबेस से क्वेश्चन है, में प्राथमिक कुंजी क्या है, विशिष्ट पहचान के लिए प्रयोग की जाने वाली कुंजी तालिका में प्रत्येक रिकॉर्ड, अ रिकॉर्ड यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड। हाँ देखिए प्राइमरी की का क्या मकसद है, अगर हमको कोई रिकॉर्ड को दूसरे रिकॉर्ड से अलग करना है तो वैसा स्थिति में हमें प्राइमरी की का यूज करना होगा। प्राइमरी की स्टॉप द डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, यस, इन अ टेबल। अगर प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट वहां लिए हुए हैं तो हर एक आपका रिकॉर्ड यूनिक बनेगा, अपने आप में अकेले रहेगा, वो डेटा मिसमैच नहीं करेगा। तो इसी उद्देश्य से हम लोग प्राइमरी की का यूज करते हैं, ठीक है। अब दूसरा देखिए, स्थापित करने के लिए उपयोग की जाने वाली कुंजी तालिकाओं के बीच संबंध एकदम नहीं है। A key used to establish relationship between table, एकदम नहीं। एक कुंजी जिसका उपयोग रिकॉर्ड्स को सॉर्ट करने के लिए, नहीं, प्राइमरी की सॉर्टिंग के लिए नहीं होता है, बोले ना डेटा को यूनिक बनाने के लिए, तो ये भी नहीं। तो आपका आंसर क्या हो गया, 121 का ये हो गया। अब 122 देखिए, अब देखिए ये भी क्वेश्चन एसक्यूएल से रिलेटेड है, ठीक है। कौन सा सामान्य रूप यह सुनिश्चित करता है कि तालिका में प्रत्येक गैर प्रधान विशेषता प्राथमिक कुंजी पर पूरी तरह से कार्यात्मक रूप से निर्भर करता है। तो यहां पे देखिए, विच नॉर्मल फॉर्म इंश्योर्स दैट एवरी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट in a table is fully functionally dependent on the primary key। ये क्या है, 2NF, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। 123, ये भी आपका एक्सेल से क्वेश्चन है, ठीक है। डेटाबेस तालिका में नई पंक्ति जोड़ने के लिए किस एसक्यूएल कमांड का, देखिए यहां पे जैसे कि मेरा टेबल है, ठीक है, यहां पे नेम है, एज है, ठीक है, यहां पे ऑलरेडी राजू लिखा हुआ है 29। हमको एक नया क्या कह रहा है, एक नया रो जोड़ना है, तो उस स्थिति में किस कमांड का यूज करेंगे। ऐड क्या है, एक पार्ट है, जैसे कि जब हम लोग
अल्टर का यूज करते हैं तो वहां पे ऐड यूज करते हैं एक न्यू कॉलम को जोड़ने के लिए। तो यहां पे रो का बोल रहा है तो ये तो नहीं। क्रिएट से हम क्या बनाते हैं, नया टेबल बनाते हैं, टेबल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इंसर्ट से, क्यों हम कमांड इस तरह लिखते हैं ना, इंसर्ट इनटू, क्या टेबल का नाम है, अगर XYZ वैल्यूज, इस तरह से हम लोग क्वेरी लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पे इंसर्ट ही कीवर्ड है जिसके द्वारा हम एक नया रो बना सकते हैं। तो यहां पे आंसर आपका हो गया क्रिएट, सॉरी क्रिएट नहीं, यहां पे आंसर हो गया आपका इंसर्ट। ये कमांड इंसर्ट है ना, इंसर्ट यानी कि सम्मिलित करें। ठीक है, अब 124 को देखिए, Which of the following is the disadvantage of using a distributed database? देखिए, डेटाबेस का एडवांटेज आपको समझना है। एडवांटेज पता है तो आपको डिसएडवांटेज पता चल जाएगा। ठीक है, इंप्रूव डेटा एक्सेसिबिलिटी, एकदम सही है। बेहतर डेटा पहुंच, यानी कि हम उस डेटा तक बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देयर आर मेनी कमांड्स, बहुत कमांड्स है एसक्यूएल का जिससे आप उस डेटा तक पहुंच सकते हैं। सेलेक्ट क्वेरी से आप उस डेटा तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, इंक्रीज डेटा सिक्योरिटी, हाँ डेटाबेस को भी आप सिक्योर कर सकते हैं, ये भी सही है। डेटा इनकंसिस्टेंसी, नहीं, यही तो ड्रॉबैक है इसका, मिसमैच ऑफ डेटा हो जाए तो प्रॉब्लम हो गया। तो यहां पे डेटा इनकंसिस्टेंसी यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये तो एडवांटेजेस हो गया। हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसका ड्रॉबैक, डिसएडवांटेज, तो स्वाभाविक है मेरा आंसर हो जाएगा डेटा असंगतता या डेटा इनकंसिस्टेंसी। अब अगला क्वेश्चन 125, ये कंप्यूटर नेटवर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ राउटर? देखिए, राउटर क्या यूज करते हैं, स्वाभाविक है राउटर का हम लोग यूज क्या करते हैं, दो नेटवर्क को ज्वाइन करने के लिए। अब इससे क्वेश्चन देखिए, टू कनेक्ट डिवाइसेस विद इन द सेम नेटवर्क, टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क्स टुगेदर, टू फिल्टर इनकमिंग। देखिए यहां पे क्वेश्चन देखिए, टू कनेक्ट डिवाइसेस विद इन, नहीं, जब भी सेम नेटवर्क में अगर कनेक्ट करना है तो हम लोग कौन सा यूज करते हैं, स्विच। ठीक है, अब यहां पे देखिए, टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क, राउटर करते हैं, एकदम करते हैं। एक से अधिक नेटवर्क को जोड़ने के लिए हम लोग राउटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो आपका बी सही है। क्या फिल्टर करते हैं हमारे पैकेट्स को, एकदम करते हैं, यानी कि बी और सी दोनों आंसर है। पर ये नहीं है, क्योंकि इसके लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, स्विच का प्रयोग करते हैं। पर क्वेश्चन आपका उठ रहा है राउटर से, तो स्वाभाविक है ये आंसर मेरा गलत है, ये दोनों सही है, तो आंसर मेरा डी कहलाएगा। तो ठीक है, तो यहां पे आंसर मेरा हो गया डी, स्विच नहीं होगा। ठीक है, यहां पे ये दोनों मेरा सही आंसर है, तो डी हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द एबव, क्योंकि बी और सी दोनों आ रहा है। अब 126 देखिए, ओएसआई मॉडल में विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग? अगर ओएसआई मॉडल में देखा जाए तो उस लेयर को बताइए जो राउटिंग और फॉरवर्डिंग डेटा पैकेट्स को करते हैं, उसको कहा जाता है नेटवर्क लेयर। तो यहां पे तो ऑप्शन नेटवर्क से रिलेटेड है ही नहीं। डेटा लिंक लेयर गलत है, ट्रांसपोर्ट लेयर गलत है, फिजिकल लेयर गलत है, क्योंकि नेटवर्क लेयर है। तो स्वाभाविक है आंसर मेरा हो गया नन ऑफ दिस। 127 देखिए, विच डिवाइस इज यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस विद इन द सेम लोकल एरिया नेटवर्क? एक ही नेटवर्क से एक से ज्यादा डिवाइस को कनेक्ट करना है तो आपको पहचानना है एक ही लोकल एरिया नेटवर्क के भीतर
कई डिवाइसों को जोड़ने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? राउटर नहीं, दो नेटवर्क, एक ही नेटवर्क नहीं होगा। स्विच, ब्रिज नहीं, उपयोग में से एक से अधिक, यानी कि आपका आंसर तो आ ही गया एक, स्विच। स्विच जो आपका एक ही नेटवर्क में अलग अलग डिवाइसेस को जोड़ता है, जिसको हम लोग सेंट्रल डिवाइस कहते हैं। तो 127। अब नेक्स्ट 128। इंटरनेट पर ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज? एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि एसएमपी। फाइल्स के संदर्भ में तो एफटीपी हो जाएगा, और टेक्स्ट संबंधित हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पर यहां पे ईमेल से रिलेटेड पूछा जा रहा है ना, ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का, यानी कि विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू सेंड ईमेल। तो आंसर आपका हो गया एसएमटीपी प्रोटोकॉल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, टीसीपी आईपी उदाहरण देने के लिए नेटवर्किंग में सबनेट मास्क, बिग आईपी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट आईपी एड्रेस, स्मॉल आईपी एड्रेस। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सबनेट मास्क इन टीसीपी चार भाग आईपी में मोड़ दिया तो नेटवर्किंग? बहुत सारा मार्जिन छूट यहां पे जाएगा। देखिए, पहले बोल रहा है टू आइडेंटिफाई द नेटवर्क पोजीशन ऑफ एन आईपी एड्रेस, एकदम सही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, टू आइडेंटिफाई द होस्ट पोर्शन ऑफ एन आईपी एड्रेस, एकदम सही है। यानी कि नेटवर्क हिस्से में पहचान करने के लिए एक आईपी पता, एकदम सही। किसी वस्तु के मेजबान हिस्से की पहचान करना, आईपी पता, सही है। टू कन्वर्ट आईपी एड्रेस इनटू डोमेन, नहीं। डीएनएस ये करता है, डीएनएस ये कहता है, डीएनएस, ठीक है। पर हमको ए और बी ज्ञात हो गया, दोनों करता है क्या? सबनेट मास्क इन टीसीपी नेटवर्किंग, दोनों करता है। तो स्वाभाविक है मेरा आंसर क्या हो गया? डी। ये दोनों मेरा सही आंसर है, तो स्वाभाविक है मेरा आंसर हो जाएगा क्या? डी हो जाएगा, यानी कि एक से अधिक हो गया। अब 130 देखिए, यहां ब्लूटूथ का संस्करण पूछा जा रहा है जिसमें मैक्सिमम डेटा आप भेज सकते हैं। इस वर्जन 5 में कितना मैक्सिमम है? 2 MBPS डेटा आप मैक्सिमम भेज सकते हैं। 130 में 131, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर विकास जीवन चक्र का मॉडल है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल लाइफ साइकिल मॉडल? कौन कौन सा है? देखिए, वाटरफॉल मॉडल है, एजाइल मॉडल है, स्पाइरल मॉडल है, ये तीनों है। ठीक है, ये तीनों है, तो स्वाभाविक है मेरा आंसर तीनों है। तो करेक्ट आंसर मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो गया मेरा डी, मोर देन वन ऑफ द एबव। अब 132 देखिए, एक एक क्वेश्चन का जो डिस्कशन करवाया जा रहा है उसको भली भांति आपको देखना है। कभी कभी आंसर्स आपको इतना एक जैसा लगेगा कि आप अपने आप में कंफ्यूज होकर गलत टिक लगा दिए, क्योंकि यहां पे 5 ऑप्शन है, मोर देन वन। अगर आपको 2 प्राप्त हो गया तो मोर देन वन, यानी कि एक आंसर आप समझ रहे हैं तो एक आंसर पे नहीं हो सकता, एक से ज्यादा आंसर हो सकता है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आप कर रहे हैं जहां पे नॉट भी आ जाए, वहां पे सतर्क होना है। ठीक है, तो आपको ये सब चीज लेके चलना है। ये 5 को जो ऑप्शंस दिया गया है, ये सही से आपको चुनाव करना है। ठीक है, फिर से मैं एक बार बता दूं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 का बैच 15 फरवरी से शुरू हो रही है। तो एकदम देरी ना करें, जल्द से जल्द इनरोल हो जाइए, ताकि एक भी क्लास आप मिस ना कर पाए। ठीक है, यहां एक एक ऑप्शंस की डिस्कशन होगी, क्यों ये नहीं, क्यों ये आंसर। अब 132,
132 में क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी सॉफ्टवेयर विकास आवश्यकता नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, देखिए यहां पे प्रॉब्लम करेगा, नॉट है, ध्यान दीजिएगा, नॉट अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब यहां पे देखिए कौन सा नहीं है पहले देखिए, फंक्शनल रिक्वायरमेंट, कार्यात्मक आवश्यकताएं, एकदम है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट तो होगा ही। सिस्टम, उसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है, जब भी आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो उससे पहले बताता है कि ये सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट है, इतना रैम होना चाहिए, इतना प्रोसेसर होना चाहिए, ये सब बताता है, तो स्वाभाविक है ये भी है। शारीरिक आवश्यकताएं, फिजिकल रिक्वायरमेंट, ये तो है ही नहीं, ये नहीं है, फिजिकल नहीं है, पर हमें आंसर ए और बी प्राप्त हो गया है, तो स्वाभाविक है आंसर मेरा डी होगा 132 का। अब 133 देखिए, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर परीक्षण में सत्यापन और वैधीकरण के बीच में क्या अंतर है। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। दो पार्ट है इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। Verification ensures that the software is bug free, while validation ensures that it meets the requirement. नहीं, verification is done before coding and while validation, एकदम नहीं, ये भी गलत, ये भी गलत। Verification checks if the software is built right, while verification checks if the software is built right, while validation checks if the software is built. Yes, एकदम सही। सत्यापन जांचता है कि क्या सॉफ्टवेयर सही तरीके से बनाया गया है, एकदम सही है, जबकि सत्यापन यह जांचता है कि क्या सही सॉफ्टवेयर बनाया गया है, एकदम सही। आंसर आपका सी हो गया। ठीक है, अब 134, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप। सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप का उद्देश्य क्या है, क्या है सॉफ्टवेयर, क्या है, यानी कि सॉफ्टवेयर का ब्लूप्रिंट के बारे में पूछा जा रहा है। टू सर्व एज द फाइनल वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर, टू रिप्लेस डिटेल डॉक्यूमेंटेशन, नहीं, टू स्पीड अप ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, नहीं, ये तो प्रोसेसर से रिलेटेड, ये आपका हार्डवेयर से रिलेटेड है। ठीक है, मोर देन वन ऑफ द अबव, यानी कि तीनों आपका गलत है, तीनों गलत है, तो स्वाभाविक है आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। अब 135 देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। टू राइट कोड एफिशिएंटली, नहीं, टू डेवलप सॉफ्टवेयर दैट मीट्स यूजर रिक्वायरमेंट्स विद इन बजट एंड शेड्यूल कांस्टेंट, एकदम सही, टू डेवलप सॉफ्टवेयर विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, नहीं। मेन क्या है, प्राइमरी गोल सॉफ्टवेयर का क्या है, यानी कि यूजर का रिक्वायरमेंट मीट हो और एक बजट के अंदर, तो स्वाभाविक है मेरा आंसर 135 का बी होगा। ठीक है, अब 136 देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से ये क्वेश्चन है। ओप्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पिलर ऑफ ऊप। निम्नलिखित में से कौन ऊप का एक स्तंभ है। इनहेरिटेंस, एकदम, इनहेरिट्स द प्रॉपर्टीज, इनहेरिटेंस है। इनकैप्सुलेशन, हाँ एकदम पिलर है। एब्स्ट्रैक्शन, ये भी पिलर है, तीनों है आपका, तो स्वाभाविक है आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव। अब 137, जावा, विच कीवर्ड इज यूज्ड इन जावा टू इंप्लीमेंट इनहेरिटेंस। यानी कि जावा में इनहेरिटेंस को लागू करने के लिए कौन सा कीवर्ड है,
वो कीवर्ड है एक्सटेंड। एक्सटेंड, ये है आंसर आपका। इनहेरिट नहीं है, इंप्लीमेंट, ये सब यूज ही नहीं करते हैं कीवर्ड। आपका कीवर्ड जो होता है वो एक्सटेंड होता है, ठीक है, एक्सटेंड्स। एक 138, ये आपका जावा बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। व्हाट इज द एक्सेस स्पेसिफायर used to make members of a class accessible only within the same package? ये कौन सा पैकेज हो जाएगा? प्रोटेक्टेड, प्राइवेट या पब्लिक? प्राइवेट। यहां पे क्वेश्चन देखिए, ओनली लिख रहा है उसी पैकेज में, तो उसी पैकेज में अगर हमको लिमिट किया गया है तो स्वाभाविक है वो पैकेज कौन सा होगा? प्राइवेट। अगर सभी तो पब्लिक हो जाएगा। किसी क्लास के मेंबर को केवल उसी पैकेज के भीतर ही पहुंच योग्य बनाने के लिए किस एक्सेस स्पेसिफायर का प्रयोग किया जाता है? वो पैकेज है हमारा प्राइवेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इनहेरिटेंस से एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, वो जो क्वेश्चन था उसमें एक इनहेरिटेंस पे क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसमें डिटेल्स पूछ रहा, इनहेरिटेंस इन ओप अलाउज अ क्लास टू, उसमें इनहेरिटेंस एक वर्ग को यह करने की अनुमति देता है। क्या करने की अनुमति देता है? इनहेरिट्स प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर, एकदम इसका प्रॉपर्टीज बिहेवियर एक्वायर करने के लिए, ठीक है, जो उस क्लास का है उसको बिहेवियर एक्वायर करने के लिए। क्रिएट इंस्टेंसेस ऑफ अनदर क्लास, नहीं। ओवरराइड मेथड्स ऑफ अनदर क्लास, नहीं। आंसर ए, ठीक है, ये उसके प्रॉपर्टीज को एक्वायर करता है, ठीक है। नाउ 140, ये HTML से क्वेश्चन आया है इस बार। वेब एप्लीकेशन में HTML क्या क्या उद्देश्य है? हम क्यों HTML का यूज करते हैं? वेब पेज बनाने के लिए ना, टू क्रिएट वेब पेज। जो हम लोग HTML में क्या करते हैं, यानी कि इस पे नोटपैड में HTML का कोडिंग करते हैं ना, जिसमें कि HTML लिखते हैं, हेड यूज करते हैं, ठीक है, टाइटल यूज करते हैं, उसके बाद बॉडी यूज करते हैं, ये सब इसका अपना एक एंडिंग होता है, ठीक है। तो ये कोडिंग हम लोग यूज करते हैं नोटपैड में, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या पर्पस है HTML के वेब एप्लीकेशन में? क्या स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज, यही तो एक स्ट्रक्चर है ना, इसमें HTML हेड, टाइटल और बॉडी यूज करते हैं, तो यही हो गया। तो वेब पेज की एकदम सही है। तो स्टाइल नहीं, अगर स्टाइल का संदर्भ आ जाए ना तो CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, तो स्वाभाविक है ये नहीं होगा। टू ऐड इंटरएक्टिविटी ऑफ पेज, एकदम नहीं। मेन आंसर आपका क्या हो गया? ए। क्या है? टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। वेब पेज का स्ट्रक्चर जो हम बनाते हैं वो किसके द्वारा? नोटपैड के द्वारा। HTML के लिए हम लोग करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन लगता है कि ये भी है वो भी है, पर है आंसर दूसरा। तो जब भी बनाइए ऐसा क्वेश्चन तो सोच समझ के, एकदम जल्दीबाजी में कभी गलती ना करें। 141 में क्या पूछ रहा है? Which of the following is an example of a server side scripting language? सर्वर साइड अगर कहा जाए तो इसमें आ गया PHP, पाइथन, ये सब आ गया ना। पाइथन, PYTHON, ठीक है। तो इज एन एग्जांपल ऑफ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कॉमनली यूज इन एप्लीकेशन, ठीक है। HTML एकदम नहीं है, ये क्लाइंट है, ये क्लाइंट है। CSS भी क्लाइंट है। C++ सर्वर है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। पर यहां पे पूछा जा रहा है कॉमनली यूज्ड,
देखिए आंसर तो आपका C++ भी हो सकता है, पर यहां पे पूछ रहा है कॉमनली एक वर्ड आ गया। अगर होता ना सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज इन वेब एप्लीकेशन तो लगा सकते थे C++, सही है आंसर, ठीक है। पर यहां कॉमनली पूछा जा रहा है, यानी कि कॉमनली पूछा जा रहा है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब अनुप्रयोगों में सामान्यतः ये वर्ड आ गया, इससे में ये आंसर गलत हो गया। आंसर ये दोनों होता तो टिक लगाते, तो आपका आंसर यहां ये भी नहीं बनता है, ठीक है। तो स्वाभाविक है आंसर आपका हो गया, कोई प्राप्त नहीं हुआ तो नन ऑफ द एबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ना हॉल्टिंग से है। हॉल्टिंग समस्या का कंप्यूटेशनल जटिलता क्या है? What is the computational complexity of halting problem? Order 1, order n नहीं, नॉन कंप्यूटेबल, हाँ नॉन कंप्यूटेबल, आंसर आपका हो गया नॉन कंप्यूटेबल, ठीक है। 143। अब ये ट्यूरिंग मशीन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। इसमें नॉट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ट्यूनिंग मशीन, यानी कि पहले देखिए कौन है। इनपुट टेप एकदम है, कंट्रोल यूनिट एकदम है, ये दोनों है। आउटपुट टेप नहीं है, तो यहां पे पूछा जा रहा है नॉट। नॉट का मतलब ये नहीं है, इनपुट और कंट्रोल है पर आउटपुट टेप नहीं है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स से है, ठीक है। विच वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज कॉमनली यूज, देखिए यहां पे एक वर्ड आ रहा है कॉमनली, यूज इन IoT डिवाइसेस फॉर शॉर्ट रेंज, यहां पे कॉमनली है और एक शॉर्ट है, दोनों चीज समझिए। तो उसके लिए कौन सा वायरलेस हम लोग यूज करते हैं, कौन सी वायरलेस संरचना तकनीक आमतौर पे छोटी दूरी के संचार के लिए उपकरणों में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आमतौर और छोटी देख लीजिए, ब्लूटूथ एकदम सही, वाईफाई नहीं होगा, कॉमनली यहां पे पूछा जा रहा है। 4G LTE नहीं, कॉमनली है, और शॉर्ट रेंज ब्लूटूथ, ब्लूटूथ आप जानते हैं 10 मीटर की दूरी आपका रहता है मैक्सिमम, ठीक है। तो यहां पे आपका आंसर जो होगा वो ब्लूटूथ, कॉमनली भी पूछा जा रहा है शॉर्ट, तो आपका बेस्ट आंसर हो गया ब्लूटूथ। अब 145, एक बार फिर से आपको हम सूचित करते हैं, शायद हो सकता है कि आपको पता ना हो, पर मैं आपको बता दूं कि सिलेबस जो इस बार जो सिलेबस का ढांचा होगा वो हो सकता है कि TRE 1, 2 और 3 को देखते हुए वो सिलेबस होगा, और साथ साथ हो सकता है कि उसमें कुछ और चीज जोड़ दी जाए, जैसे पाइथन से क्वेश्चन नहीं पूछा, पाइथन से इस बार हो सकता है क्वेश्चन से पूछी जा सकती है, हो सकता है कि मल्टीमीडिया से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, HTML से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हो सकता है कि गेट लेवल तक का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो सोच उसी तरह होना चाहिए। तो इसी सोच को सरल करने के लिए राजधानी कोचिंग क्लासेस जल्द से जल्द शुरू कर रही है, वो 15 फरवरी से शुरू हो रही है। तो जल्द से जल्द उस क्लास में इनरोल हो जाइए और समय का सदुपयोग करना भी सीखिए। जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिएगा तो आपको रूट लेवल से आसानी से आपको समझ आ सकती है। अगर देरी हो गई, यहां वहां सोचते रह जाइएगा और पता चला एग्जाम का डेट आ गया, तो शायद आप सोचिएगा कि 1 महीना पहले प्रिपरेशन करें और सफलता मुझे मिले, नहीं, क्योंकि ये छोटा चैप्टर आपके लिए नहीं है कि जो एक क्लर्क लेवल पे क्वेश्चन से पूछ दी जाएगी आप बना लीजिएगा। ये टीचर्स के लिए है, कंप्यूटर टीचर्स की वैकेंसी है,
यानी कि वैसे शिक्षक का चुनाव होगा जो इस सभी सब टॉपिक में महारत रखता हो। तो समझिए, मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो मेहनत हम शुरू से क्यों ना कर ले और जल्द से जल्द क्लास ज्वाइन कर ले। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ आईओटी प्रोटोकॉल यूज फॉर डिवाइस कम्युनिकेशन। यानी कि आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्रोटोकॉल, कौन सा प्रोटोकॉल यहां यूज होता है? एचटीटीपी, एफटीपी, एमक्यूटीटी। एक्चुअली हम लोग यूज करते हैं एमक्यूटीटी। यहां पे क्या हो गया? मैसेज क्यूइंग, टेलीमेट्री, ट्रांसपोर्ट, यही आपका एमक्यूटीटी है। ठीक है, तो हम लोग जो यूज करते हैं आईओटी में, जो प्रोटोकॉल यूज करते हैं, वो प्रोटोकॉल होती है एमक्यूटीटी। ठीक है, एचटीटीपी, एफटीपी होता है, ठीक है, ऐसा बात नहीं है, पर मेन जो हम लोग फोकस करते हैं वो एमक्यूटीटी पे। ठीक है, आईओटी से रिलेटेड है। 146 एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब फील्ड ऑफ एआई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कौन सा ऑप्शन एआई से रिलेटेड है? मशीन लर्निंग एकदम है एआई, क्योंकि एआई क्या है? एआई क्या है? सिमुलेशन ऑफ क्या? सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन ब्रेन एंड मशीन ब्रेन। ठीक है, मशीन लर्निंग तो होगा ही। रोबोटिक्स, हाँ एकदम है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये तीनों है। अगर ये तीनों बनता है, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, ये तीनों है, तो स्वाभाविक है मेरा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा आंसर हो जाएगा क्या? डी हो जाएगा, यानी कि मोर देन वन ऑफ द एबव। अब एल्गोरिथम से है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम? निम्नलिखित में से कौन सा पर्यवेक्षित शिक्षण एल्गोरिथम है? सिंपल, क्या है? डिसीजन ट्री। के मीन्स क्लस्टरिंग नहीं है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग नहीं है, डिसीजन ट्री। ठीक है, आंसर आपका डिसीजन ट्री हो गया। ई कॉमर्स से, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट को हटा दीजिए। कॉमन टाइप ऑफ ई कॉमर्स मॉडल, कॉमन कौन कौन सा है? बिजनेस टू कंज्यूमर एकदम है, फ्लिपकार्ट, अमेजन। कंज्यूमर टू बिजनेस, यहां पे हो सकता है OLX। कंज्यूमर टू कंज्यूमर, सॉरी, यहां पे अगर कहा जाए तो OLX, कंज्यूमर टू बिजनेस, यानी कि हो सकता है कि आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाके बिजनेस करें। ठीक है, तो इसको कहा जाता है कंज्यूमर टू बिजनेस। मोर देन वन, अब यहां पे पूछा जा रहा है कि नॉट, ये तीनों तो मेरा सब कॉमन है, तो नॉट का मतलब हो गया क्या? तीनों है, तो ये तो नहीं होगा। आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। निम्नलिखित में से कौन सा बिजनेस टू कंज्यूमर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ B2B ई कॉमर्स वेबसाइट? बिजनेस टू कॉमर्स, अलीबाबा तो बिजनेस टू बिजनेस हो गया। ठीक है, अमेजन, हाँ है बिजनेस टू कॉमर्स, कंज्यूमर। गूगल, गूगल तो वेबसाइट है। ठीक है, गूगल एक सर्च इंजन कहिए, वेबसाइट कहिए, ठीक है, ये नहीं है। आंसर आपका अमेजन, अमेजन। अब अंतिम क्वेश्चन देखिए, 150, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मल्टीमीडिया ऑथराइजिंग टूल? मल्टीमीडिया ऑथराइजिंग टूल ऑडियो वीडियो से रिलेटेड है।
MS वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग से रिलेटेड तो बनता नहीं है। एडोब फोटोशॉप पिक्चर्स मॉडिफिकेशन के लिए है तो ये बनेगा नहीं। एडोब फ्लैश मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर टूल है। ये क्या है? एडोब फ्लैश जो मल्टीमीडिया ऑथराइजिंग टूल है। ठीक है, फोटोशॉप देखिए हो सकता है पर ना ही रखिए क्योंकि पिक्चर्स का है ना, यहाँ पे ऑडियो वीडियो के संदर्भ में पूछा जा रहा है। मल्टीमीडिया क्या है? ऑडियो वीडियो। तो ऑडियो वीडियो से संदर्भ में पूछा जाए तो बेस्ट आंसर आपको होगा एडोब। इसको नहीं कहिए, ठीक है, यही आपका एडोब फ्लैश ही सही उत्तर होगा। The hope you have known all the rest of 40 questions and you understood it. Thank you.